बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक कर ली हैं। तो आज हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इफ़ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कि ए बी सी जो है वो एक ट्रायंगल की साइडें हैं। ट्रायंगल का आपको पता है कि जिसके 3 कोने हों उसे ट्रायंगल कहते हैं। ए बी सी देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। उसने हमें फॉलोइंग एंगल्स दिए हैं, ट्रायंगल्स दिए हैं। उसने कहा है कि आपने बताना है कि उनमें से कौन सी राइट ट्रायंगल है और कौन सी नहीं है। राइट ट्रायंगल कौन सी है? मैंने आपको पहले भी बताया कि राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें कम से कम एक एंगल जो है ना, एक एंगल उसका 90 डिग्री पे होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ट्रायंगल तो वैसे किसी भी शेप में हो सकती है, लेकिन ऐसी ट्रायंगल जिसकी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री में हो, बिल्कुल स्ट्रेट, वो एक राइट ट्रायंगल होती है। तो इसमें हमें उसने 3 पार्ट दिए हैं और हमें कहा है कि आपने बताना है कि इसमें से राइट ट्रायंगल कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो पार्ट 1 उसने दिया है जी, ए दिया है 6, बी दिया है 5 और सी दिया है 7। उसने हमें तीनों एंगल्स के दिए हैं ए बी सी और हमें उसने बताने के लिए कहा है। तो हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने देखना है इसमें कि आपको पता है कि एक हम पीछे क्वेश्चंस में पढ़ रहे थे ट्रायंगल में, जैसे अभी हम एक आपको समझाने के लिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ये है जी राइट ट्रायंगल जिसका एक 90 डिग्री का एंगल था। इसमें ये था हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे हमारा फार्मूला था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कि सी स्क्वायर जो है ये सी था हाइपोटेनियस। सी जो है वो बराबर होता है दोनों को जमा करने के। मींस हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है उसकी, कि बाकी दोनों एंगलों को जमा कर देना तो हाइपोटेनियस हमारा आता था। इसका मतलब है कि इसमें भी आपने सबसे पहले देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। देखें ये 6 है, ये 5 है और ये 7 है। सबसे बड़ा 7 है, इट मीन्स 7 सी है, ये हाइपोटेनियस है हमारा। इसको अभी हमने नहीं छेड़ना। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए एंड बी आर स्मॉलर साइड्स, के सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे ए एंड बी, ए एंड बी आर स्मॉलर साइड्स, के ये छोटी साइडें हैं। सो इसलिए फार्मूला था हमारे पास जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ए और बी का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम छोटी वाली दोनों को फार्मूले के मुताबिक ऐड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है जी 6, 6 का स्क्वायर प्लस बी क्या है जी 5, 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें ज़रा। 6 में 6 का स्क्वायर क्या होता है जी 36, 36 प्लस 5 का स्क्वायर होता है जी 25। दोनों को ऐड करें, 6 और 5 11, 11 का 1, 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो ये हुआ जी 61। 36 में 25 ऐड करें तो वो आता है जी 61। तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो अब फिर हम लिखेंगे एंड फार्मूले का दूसरी इक्वल की तरफ क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कर लिया, दूसरी तरफ क्या है सी स्क्वायर। तो अब हम लिख देते हैं सी स्क्वायर, क्या हम सी का भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो सी का स्क्वायर, सी हमारे पास क्या है जी सी है 7, 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 ज़ार 49। अब आप देखें कि ये दोनों अगर सेम आ गए तो वो राइट ट्रायंगल है, अगर तो सेम ना आए तो वो राइट ट्रायंगल नहीं है। क्या फार्मूला था हमारा सी स्क्वायर, के सी स्क्वायर हो इज़ इक्वल टू बराबर हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग निकाला, वो आया 61।
बाद में हमने सी का स्क्वायर भी निकाला, वो आया जी 49। तो दोनों सेम नहीं आए, तो हम लिख देंगे सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल, इक्वल के बीच में ऐसे तिरछी लाइन डालेंगे तो वो बन जाएगा इज नॉट इक्वल सी स्क्वायर। सो ए बी सी क्या एंगल्स के नाम थे, इज नॉट राइट ट्रायंगल, कि ये एक राइट ट्रायंगल नहीं है। हमें क्या था, राइट ट्रायंगल क्या होगी कि उसका हाइपोटेनियस उसके बाकी दोनों एंगलों को ऐड करने के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर नहीं आए, तो ये एक राइट ट्रायंगल नहीं है। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का। जी तो क्लास पार्ट टू में उसने हमें दिया है जी a इज़ इक्वल टू 8, b इज़ इक्वल टू 9 और c इज़ इक्वल टू 145 और उसके ऊपर अंडर रूट दिया है। तो इसमें भी हमने इसको वही बताना है कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो हमने इसमें भी सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे बड़ी c है। हमें इन पार्ट्स में सबसे बड़ा c आएगा, क्योंकि c हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। तो c जो है वो 145 है, तो उसको तो अभी साइड पे रख दें। पहले फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे a एंड b इज स्मॉलर साइड्स, कि वो छोटी साइडें हैं। तो हम क्या कर रहे थे जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है जी 8 का स्क्वायर प्लस बी क्या है जी 9 का स्क्वायर। तो अब हम इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है जी 8 8 ज़ार 64 प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ार 81। 64 में 81 ऐड करें, 64 में 81 को ऐड करना है हमने। 4 और 1 5, 6 और 8 14, तो ये आया जी 145। 64 में 81 ऐड करें तो वो होता है जी 145। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब हम सी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, लिखते हैं एंड सी स्क्वायर। सी क्या है जी हमारे पास 145 ऊपर अंडर रूट, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सी है जी हमारे पास 145 ऊपर उसके है जी अंडर रूट, तो साथ हमने उसका क्या करना है स्क्वायर निकालना है, सी स्क्वायर है, ध्यान रखना आपने इस चीज़ का। अब बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है, तो ये आपस में कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास 145। तो अब देखें इसमें ये दोनों सेम आ गए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला क्या था जी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के वो दोनों सेम होने चाहिए राइट ट्रायंगल के लिए। तो दोनों सेम आ गए हैं, तो हम लिख देंगे सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। सो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 2 का। जी तो क्लास पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में उसने दिया जी a इज़ इक्वल टू 12, b इज़ इक्वल टू 5 एंड c इज़ इक्वल टू 13, कि उसने हमें तीनों एंगल दे दिए हैं। हमने फिर इसे बताना है कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। देखें c सबसे बड़ा है, इसमें 13 है, a 12 है और b 5 है, सबसे बड़ा हाइपोटेनियस है। तो सबसे पहले हम a और b को ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे a एंड
B is smaller sides, तो हम क्या करेंगे जी, वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में लिख लें 100। तो ए है जी हमारे पास 12, ए की जगह पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस बी कितना हमारे पास 5, तो वो होगा 5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 ही, 1 को 1 से 1, ये 4 एज इट इज़, 2 और 2 4 और 1, तो ये आया जी 144। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ार 25। अब 144 में हमने 25 ऐड करना है, 144 में 25 ऐड करना है, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और ये 1, तो ये आया जी 169। 144 में 25 ऐड करें तो वो आता है जी 169। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो अब सी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, एंड सी स्क्वायर, सी है जी हमारे पास, सी कितना है जी 13, तो 13 का स्क्वायर, अब 13 को हमने 13 से मल्टीप्लाई करना है, 13 को 13 से, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, क्रॉस का साइन, 1 को 3 से 3 रहेगा, 1 को 1 से 1, 9 3 और 3 6 और ये 1, तो ये 169, तो सी का स्क्वायर आता है जी 169। तो देखें ये दोनों सेम हो गए हैं, वो भी 169 है और वो भी 169 है, तो इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों के एंगल्स सेम आए हैं, हाइपोटेनियस भी सेम है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाकी के दो एंगल भी सेम है। तो हम लिख देंगे सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सो ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 का जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें कहा है जी, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी विद हाइपोटेनियस सी एंड साइड्स ए एंड बी फाइंड द अननोन लेंथ, कि उसने हमें ना एंगल्स दिए हैं ट्रायंगल के, उसने कहा राइट एंगल ट्रायंगल है, कि ऐसी है ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो वो राइट एंगल होती है। उसने हमें 3 एंगल्स दिए हैं उसके, उसने कहा ए बी और सी एंगल्स हैं, उनमें से ना उसने कोई भी एक एंगल नहीं दिया हमें, 2 दिए हैं, इसमें ए दिया है और सी दिया है, बी नहीं दिया। नेक्स्ट में उसने ए दिया है, सी दिया है, बी नहीं दिया, इसमें बी दिया है, ए दिया है, सी नहीं दिया। इसी तरह उसने तीनों में से 2 एंगल्स दिए हैं और एक एंगल उसने मिस कर दिया। हमें कहा है कि हमने वो जो एंगल नहीं है ना वो फाइंड करके बताना है कि वो कितना है। तो उसी तरह फार्मूले के मुताबिक हम इनको कर लेंगे। तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 है जी, ए इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, सी इज़ इक्वल टू 61 सेंटीमीटर और बी क्वेश्चन मार्क। बी हमने फाइंड करना है, ए और सी उसने हमें दे दिया, बी हमने फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड करेंगे। अब तो सबसे पहले हमने देखना है कि जी फार्मूला क्या है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला है जी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, सिंपल सा है कि फार्मूला आपको याद हो। फार्मूले में हमने जो जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं हमने उसको पुट कर देना, तो जो चीज़ नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली निकल के हमारे पास बाहर आ जाएगी। अब देखें, जैसे कि अब ये हमने फार्मूला लिख लिया, इसमें सबसे पहले देखें सी उसने हमें दिया है, सी है जी 61, तो हम सी की जगह पे 61 लिख देंगे। 61 ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इज़ इक्वल टू ए भी उसने हमें दिया है वो 60 है, तो हम 60 ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ये वाला बी हमने फाइंड करना है,
तो बी के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे ऐसे ही, बी को हम ऐसे लिख देंगे बी स्क्वायर। बी हमें उसने नहीं दिया तो बी हम ऐसे ही जाने देंगे। अब 61 का स्क्वायर निकालना है। 61 का स्क्वायर क्या है, 61 को 61 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कर लेते हैं जी। 61 को 61 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से 1, 1 को 6 से 6, क्रॉस का साइन, 6 को 1 से 6, 6 1 जार 6 और 6 6 जार 36। ये 1 1 6 और 6 12, 2 1 कैरी, 6 और 1 7 और 3 एज इट इज़। तो ये आया 3721। 61 का जो स्क्वायर है वो होता है जी 3721, 3721। तो हम लिख लेंगे 3721 इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर है, तो 60 का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं हम। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 ही रहेगा, 0 6 से होगा तो 0 ही। 6 0 0, 6 6 जार 36, 0 0 6 और 3, तो वो आया जी 3600। 60 का स्क्वायर होगा जी 3600 प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही। तो अब हमने बी को अलग करना है। ये 3600 इस तरफ प्लस का है, इसको उठा के इस तरफ लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 3721 माइनस 3600 इस तरफ आ गया इज इक्वल टू बी स्क्वायर उधर ही। अब 3721 में से हमने 3600 माइनस कर देना है। 3721 में से हमने 3600 को माइनस करना है। 1 में से 0 1 ही, 2 में से 0 2, 7 में से 6 1 और 3 में से 3 0, तो बाकी पीछे बचा जी 121 के 3721 में से 3600 को माइनस करेंगे तो पीछे बचता है 121 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखें, हमें अकेला बी चाहिए, उसके ऊपर स्क्वायर है, जैसे हम पिछले सवालों में कर रहे थे। हम खुद से अपने पास से स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा बी अकेला हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो हम ले लेते हैं 121 इस तरफ भी और बी के ऊपर भी। अब ये तो इसके साथ कट गया। अब ये पीछे 121 है, इसका हमने अंडर रूट लेना है। 121 का अंडर रूट क्या होता है, 121 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 121 को ये 11 के टेबल पे चला जाएगा। 11 1 जार 11, 12 में से 11 गया, पीछे बचा 1, 1 इस 1 के साथ मिला तो 11 बन गया, तो 11 1 जार फिर 11, तो 11 11 1 जार 11, तो ये होता है 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो पीछे रह गया 11 इज इक्वल टू बी। तो हम लिख सकते हैं और लगा के उसको सीधा कर लें, बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। जो उसका तीसरा हमने एंगल निकालना था, जो उसने बताया था, जो हमें कहा था निकालने के लिए, तो वो है 11 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 1 का जी। तो क्लास पार्ट 2 में उसने हमें दिया जी ए इज इक्वल टू 5/12 सेंटीमीटर। अब इसमें उसने क्या किया है कि हमें बटे वाली फॉर्म दे दिया, ओवर वाली फॉर्म। उसने कहा जी ए जो है वो 5/12 सेंटीमीटर है, सी जो है वो 13/12 सेंटीमीटर है, और बी उसने हमें नहीं दिया, बी हमने फाइंड करना है। कोई इशू नहीं, हम बटे को भी उसी तरह फार्मूले में पुट करते जाएंगे और सॉल्व कर देंगे। फार्मूला है जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी है हमारे पास, सी है जी 13/12, स्क्वायर है ऊपर। स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लगाया है कि स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 13 में भी और 12 में भी, इसलिए ब्रैकेट में लगाया ताकि आपको पता चले कि दोनों को हमने स्क्वायर इंप्लीमेंट होगा इस पे। इज इक्वल टू ए है जी 5/12 स्क्वायर प्लस बी, ऐसे ही बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो अब हम स्क्वायर खोल लेंगे। 13 का स्क्वायर, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 1 को 3 से 3 और 1 को 1 से 9 6 और 1, तो ये आया 169।
डिवाइड 12 का स्क्वायर, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है जी 144। कुछ स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए ताकि इजीली आप सॉल्व कर सकें, क्योंकि अगर पेपर में आ जाते हैं तो पेपर में अगर आप बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश करें कि कुछ स्क्वायर जो है ना नॉर्मली जो मोटे मोटे इस्तेमाल होते हैं 11, 12, 13 के, इनके ना आप नॉर्मली याद रखें फिंगर टिप्स पे कि स्क्वायर खोलना पड़े तो क्या आएगा, अंडर रूट करना पड़े तो क्या आएगा हमारे पास। तो ये 144 इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, नीचे फिर 12 है, 12 का स्क्वायर 144 ही, तो ये 144 प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या होगा, बी हमें अकेला चाहिए, ये सारी वैल्यू जो है इस तरफ प्लस की है, कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस है। इसको उठा के इस तरफ ले आएँ, इसको उठा के इस तरफ लाएँ तो ये हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 144, प्लस का है माइनस का हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 144 इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब बीच में माइनस का साइन है, इनका एलसीएम आएगा, नीचे 144 है दोनों तरफ, तो एलसीएम 144 का 144 ही रह जाएगा दोनों तरफ से, तो वो एलसीएम 144 ही। अब ये 144 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, उस 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, 1 से ही करेंगे तो वो 169 ही रह जाएगा, माइनस ये भी वैसे ही है 24 ही ऊपर 25 सॉरी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। और 169 में से 25 को माइनस करना है हमने, 169 में से 25 हमने माइनस करना है, 9 में से 5 गए पीछे रह गया 4, 6 में से 2 गए पीछे रह गया 4 और ये 1 एज इट इज़, तो ये है 144 डिवाइडेड बाय ये वाला 144 इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 144 आपस में कट जाएंगे, 144 एक दूसरे से कट गए तो 1/1 1 ही रह जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी 1 के ऊपर भी और बी स्क्वायर के ऊपर भी, ये तो इसके साथ कट गया, अब 1 का अंडर रूट 1 ही रह जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें जो मर्ज़ी करी जाए वो 1 का 1 ही रह जाएगा इज़ इक्वल टू बी। तो हम इसको तरतीब सीधी कर देते हैं और b इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो दूसरा एंगल जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 2 का। जी तो क्लास पार्ट 3 में उसने सबसे पहले b दिया, हमें b दिया है जी 10 मीटर, उसके बाद a दिया है जी 4√5। अब उसमें इसने ये कुछ अलग किया हमारे पास कि जी a 4 दिया, उसके बाद √5 मीटर दिया है और c क्वेश्चन मार्क c हमने फाइंड करके बताना है। तो कोई इशू नहीं है, उसी तरह ही हमने फार्मूले में पुट करते जाना है, बस कुछ ना कुछ सवालों में हमें चेंजिंग कर करके दे रहा है तो हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला है जी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले c है, c हमने फाइंड करना, तो सी स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इज़ इक्वल टू a है जी 4√5 सारे के ऊपर स्क्वायर, उसके बाद प्लस b है, b 10 है तो 10 का स्क्वायर। तो अब सॉल्व करेंगे c स्क्वायर ऐसे ही इज़ इक्वल टू, अब 4 का स्क्वायर तो 16 होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, जबकि इसका स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा अंडर रूट के साथ, तो ये 5 क्या हुआ, अब 5 उस 16 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 ज़ार 16, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, अब वो 5 16 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 10 का स्क्वायर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा जी 100, 10 का स्क्वायर 100 होगा। अब पीछे क्या रह गया, 16 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 ज़ार 30, 0 3 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 3 8, तो ये आया 80। 16 को 5 से मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर ऐसे ही 5 से मल्टीप्लाई किया तो 80 प्लस 100, अब 100 में 80 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा जी 180। सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू
180। अब स्क्वायर है, सी के ऊपर स्क्वायर है, हमें सी अकेला चाहिए तो हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 180 का भी स्क्वायर, अंडर रूट ले लिया हमने। अब ये तो इसके साथ कट गया, सी के साथ, ये उसके साथ अभी मौजूद है, तो इसकी अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन क्या, 180 की फैक्टराइजेशन 180 2 के टेबल पे चला जाएगा, तो 2 के टेबल पे चलते हैं, 2 9s are 18, 0 ऐसे ही, फिर 2 4s are 8, 9 में से 8 गया, 1 रह गया, 1 10 से मिला तो 0 से मिला 10 बन गया, तो 2 5s are 10, 45 आ गया। अब 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, 3 के टेबल पे, तो ये 3 1s are 3, 4 में से 3, पीछे 1 बचा, 1 5 से मिला 15, 3 5s are 15। अब फिर 15 रह गया, 3 के टेबल पे चला जाएगा, 3 5s are 15। अब पीछे 5 बचा, 5 किसके, 5 के टेबल पे जाएगा, 5 1s are 5। तो अब देखें 2 और 3, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 2 2 है हमारे पास और 2 ही 3 हैं, जबकि 5 एक ही है, मल्टीप्लाई 5, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई 5। तो हम इसको लिख सकते हैं c इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और अंडर रूट सारे के ऊपर है। तो अब ये दोनों का अंडर रूट तो कट गया स्क्वायर के साथ, c इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, जबकि 5 के ऊपर अंडर रूट मौजूद है, वो नहीं कट सका क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो उसका अंडर रूट 5 ऐसे ही लिख देंगे हम। अब ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, c इज़ इक्वल टू 2 3s are 6 अंडर रूट 5 ऐसे ही। तो अब इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है जी पार्ट 3 का। जी तो क्लास पार्ट 4 में उसने सबसे पहले हमें b दिया है, b इज़ इक्वल टू 5 dm, उसके बाद a दिया है, a इज़ इक्वल टू 5 अंडर रूट 7 दिया है, उसी तरह जैसे पिछले सवाल में किया था, और फिर c उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो उसी तरह हम फार्मूले में पुट करेंगे, फार्मूला है जी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c है, c फाइंड करना, तो c स्क्वायर को ऐसे ही इज़ इक्वल टू a है जी 5 अंडर रूट 7 होल का स्क्वायर है, प्लस b 5 है तो 5 का स्क्वायर। सी स्क्वायर ऐसे ही इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 5 5s are 25, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 7 स्क्वायर इसका कट जाएगा अंडर रूट के साथ, पीछे 7 ऐसे ही 7 25 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 5s are 25। अब 25 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 25 को 7 से, 7 5s are 35, 5 3 कैरी, 7 2s are 14 और 3 15 16 और 17, तो ये आया जी 175। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 175 प्लस 25। अब 75 में 25 ऐड करेंगे, तो 75 में 25 ऐड करें तो वो हो जाएगा जी 200। तो अब सी स्क्वायर है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, सी के ऊपर भी और 200 के ऊपर भी, ये इसके साथ कट गया, c इज़ इक्वल टू अंडर रूट 200, फैक्टराइजेशन होगी पिछले सवाल की तरह ही 200 की, एंड पे 0 है, 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 1s are 2, 2 0 ऐसे ही, फिर 2 5s are 10, 0 ऐसे ही, पीछे 5 आ गया। अब 5 के टेबल पे ले जाएं, या एक काम करें, हम इस तरह इस पर खपेंगे, तो हम एक काम करते हैं कि हम इसको 10 के टेबल पे कर लेते हैं, या ऐसे ही चले दें, 5 के टेबल पे चले जाएं, 5 1s are 5, 0 ऐसे ही, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको शॉर्ट से शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप 10 के टेबल पे जाते तो ईज़िली ख़त्म हो जाता, तो नहीं, तो 5 पे ही, 5 2s are 10, पीछे बचा 2 2 1s are 2। तो अब क्या है जी, ये दो और ये दो, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 2 अकेला बच रहा है,
ये 2 स्क्वायर हो गए, ये 5 के 2 स्क्वायर हो गए और एंड वाला 2 हमारे पास खाली बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं c इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट ऊपर। तो ये दोनों तो आपस में कट गए, तो पीछे बचा c इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, इसका स्क्वायर रूट मौजूद है 2 का, तो अब 5 2s आर 10, c इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 4 का जी। तो क्लास पार्ट 5 जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें उसने हमें सबसे पहले c दिया है, c में आ रही 10 अंडर रूट 2, उसके बाद b दिया है 5 अंडर रूट 3 और a हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो फार्मूला लिखेंगे c स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखें c का उसने दिया है 10 अंडर रूट 2 उसके ऊपर होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a हमने फाइंड करना, तो a स्क्वायर ऐसे ही प्लस b भी उसने हमें दिया 5 अंडर रूट 3 और उसका भी होल स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 100। अब ये कट गया आपस में, तो ये इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा इज़ इक्वल टू a स्क्वायर ऐसे ही प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये इसके साथ कट गया तो ये 3 बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 आएगा, 200 इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी 75। अब ये 70 a को खाली करना, 75 इस तरफ प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 200 माइनस 75 इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। 200 में से 75 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा जी 125 इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, 125 के ऊपर भी और a स्क्वायर के ऊपर भी, तो ये कट गया, 125 के ऊपर अभी मौजूद है तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे 125 की। तो कर लेते हैं जी हम 125, 5 के टेबल पे चला जाएगा, 5 2s आर 10, 12 में से 2 निकले 10 निकले तो बाकी 2 बचा, 2 5 से मिला तो 25, 5 5s आर 25, फिर 5 5s आर 25, तो और ये 5 1s आर 5। तो ये दो एक जोड़ा बन गया, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इसको लिख सकते हैं। स्क्वायर इसलिए हमने बनाया कि हम जहाँ तक होता है हम अंडर रूट ख़त्म कर देंगे। तो हम इसको क्या करते हैं जी, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और अंडर रूट ऊपर मौजूद है इज़ इक्वल टू a। अब इसका तो स्क्वायर कट गया, 5 इसका नहीं कट सका तो ये अंडर रूट 5 इज़ इक्वल टू a, और लगा के सीधा कर ले जाए इसको, a इज़ इक्वल टू 5 अंडर रूट 5। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 5 का।